नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 नवंबर सन 2023 आज यानी 19 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:45 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। पीएम मोदी के हरियाणा आने की चर्चाएं, नारनौल में NH 152D के उद्घाटन की है तैयारी। सर्दियों में पड़ने वाली धुंध की वजह से 62 ट्रेनें 3 महीने के लिए कैंसिल। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी बिहार के यात्रियों की बढ़ने वाली है परेशानी। हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाई सैलरी। HSSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी का बड़ा बयान, 15 दिसंबर तक जारी होगा ग्रुप D CET का परीक्षा परिणाम। हरियाणा के इस जिले में पशुओं के लिए बनेगा डेयरी कॉम्प्लेक्स, पशुपालकों को मिलेगी ये सुविधाएं। दक्षिण हरियाणा के नारनौल पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव मंत्री OP यादव को बुजुर्ग बताने वाले बयान पर पलटी। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कर्ज से उबर नहीं पा रहे हैं हरियाणा के किसान, एक साल में 5 लाख बड़े ऋणी। प्रदेश में सबसे अधिक कृषि मंत्री JP दलाल के गृह जिले भिवानी के किसानों ने लिया फसली ऋण। इंटरनेशनल पुष्कर फेस्टिवल में 7 करोड़ का घोड़ा मिनरल वाटर पीता है। डेली 15 लीटर देसी गाय का दूध और 10 किलो चना दाल खुराक। पुष्कर मेले का समापन 27 नवंबर को होगा। अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल आज। रेलवे दिल्ली मुंबई से स्पेशल ट्रेन चलाएगा। 2 दिन में लैंड होंगे 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC की ओर से RAS परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम हो जारी। पहले और दूसरे नंबर पर श्री गंगानगर के विक्रांत शर्मा और प्रिया बजाज रही। सरकारी नौकरी अपडेट, SBI क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 8,283 पदों पर मौका, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट करे अप्लाई। लास्ट डेट 7 दिसंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पूर्व गवर्नर S वेंकट रमन का 92 साल की उम्र में निधन। वे RBI के 18वें गवर्नर रहे और उनका कार्यकाल 1990 से लेकर 1992 तक रहा। एलन मस्क के सबसे ताकतवर रॉकेट का दूसरा टेस्ट भी फेल। 8 मिनट में स्टारशिप स्पेस तक पहुंचा लेकिन खराबी के कारण नष्ट करना पड़ा। और इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी रही। 61,000 के पार निकला सोना, तो वहीं चांदी 74,000 के करीब पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार दोपहर 2 बजे यानी आज भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच देखने के लिए देश दुनिया के फैंस फ्लाइट और होटल की बुकिंग के लिए टूट पड़े हैं। अहमदाबाद और करीबी शहरों के 5 स्टार, 3 स्टार और अन्य होटलों के रूम की डिमांड आसमान छू रही है। क्रेज इतना जबरदस्त है कि रविवार रात के लिए टॉप 5 स्टार होटलों के रूम का किराया 3 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। प्रयागराज, मुंबई, अहमदाबाद में भारत की जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही है, तो वहीं रेलवे ने दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने शनिवार को बताया कि मैच के बाद ट्रेन देर रात 2:30 बजे अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होगी। ऐसी ही 3 ट्रेनें मुंबई अहमदाबाद के बीच भी चलाई जा रही हैं। शनिवार और रविवार को 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड होने का अनुमान है। आमतौर पर शनिवार को मुंबई और अहमदाबाद के बीच रोजाना 15 से 20 फ्लाइटें उड़ती है, तो वहीं मैच के चलते उड़ानों की संख्या 25 तक जा पहुंची है। मैच से पहले एयरफोर्स का एयर शो होगा। मैच से पहले यह शो करीब 10 मिनट तक चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस मैच में चीफ गेस्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और 8 राज्यों के CM समेत 100 VVIP भी स्टेडियम पहुंचेंगे। सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड स्टारों के अंदाज दिग्गज कारोबारी भी मौजूद रहेंगे। इनमें मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी, जिंदल ग्रुप जैसे नाम शामिल है। मैच देखने के लिए भारतीय कप्तान MS धोनी और कपिल देव भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। उसके बाद भारत ने 2011 में धोनी की कप्तानी में दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यह रात्रि में गांव की गलियों और फिरनियों को दूधिया रोशनी से जगमगाने के लिए स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। गांव में रातों का अंधेरा दूर भगाने के लिए हर 50 मीटर दूरी पर एक स्ट्रीट पोल और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिस पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इसके लिए भिवानी जिले के सभी 7 खंडों में 39 गाँव का चयन किया गया है। 90 वाट की सूर्या कंपनी के LED स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसी को ही 5 साल तक की वारंटी के तहत इसका रखरखाव भी करना होगा। इस दौरान कहीं कोई खराबी आती है तो संबंधित एजेंसी को ही तुरंत प्रभाव से इसे निःशुल्क यानी कि फ्री में ठीक करना होगा। स्ट्रीट लाइटों के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को अलग से बिजली कनेक्शन लेकर इसके बिल का भी भुगतान करना होगा। बता दें कि पहले स्ट्रीट लाइटें सिर्फ शहरी इलाकों में ही लगाई जाती थी, लेकिन अब गांव की फिरनी यानी कि गांव के चारों तरफ के बाहरी रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। वहीं रात के समय गांव में होने वाली आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी।
हरियाणा के नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने के कानून को हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा व जसपा गठबंधन की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा व जसपा की सरकार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण व बुढ़ापा पेंशन देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, लेकिन गठबंधन की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह सरकार केवल भ्रष्टाचार के समझौते पर बनी थी, इसलिए भ्रष्टाचार के लिए दोनों पार्टियों ने विभागों को बांटा और हरियाणा को लूटने का काम किया, जिसके कारण जनता गठबंधन की सरकार से परेशान है और सबक सिखाने का मन बना चुकी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि या तो इस प्रावधान को बीजेपी जेजेपी सरकार ने मन से नहीं किया या फिर इसकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं की गई। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जेजेपी का असली समझौता 5100 रुपए पेंशन और 75% रिजर्वेशन का नहीं, बल्कि मिलजुल कर भ्रष्टाचार करने का था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस तबके को खुशखबरी देते हुए उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने मानदेय में वृद्धि के साथ रिटायरमेंट पर मिलने वाली सम्मान राशि में बढ़ोतरी कर आंगनवाड़ी कर्मियों को त्योहारी सीजन का बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 10 साल से अधिक नौकरी का समय हो चुका है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्हें अब 12,661 रुपए की जगह 14,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि 10 वर्ष से कम सेवा व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 11,401 रुपए से बढ़कर 12,500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी सहायिका का मानदेय 6,781 रुपए से बढ़कर 7,500 रुपए हो गया है। वहीं रिटायरमेंट पर मिलने वाली सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका को रिटायरमेंट पर 50,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में सहायिकाओं का सालाना वर्दी भत्ता 800 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पदोन्नति के लिए परीक्षा का आयोजन फरवरी 2024 में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव के सरकारी स्कूलों में 4,000 नई बाल वाटिकाएं भी स्थापित की जाएंगी। हरियाणा के नारनौल में 2 दिनों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने की चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारनौल से कुरुक्षेत्र तक बने नेशनल हाईवे नंबर 152D का उद्घाटन करने आ सकते हैं। इसके लिए NHAI द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम के लिए नारनौल के नजदीक लगते गाँव सुराणा के पास तकरीबन 28 एकड़ जमीन का मुआयना NHAI द्वारा किया गया है। कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं की गई है। नारनौल से कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक नेशनल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे नंबर 152D का निर्माण किया गया है। हालांकि काफी महीने से इस पर वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। अब चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस नेशनल हाईवे का उद्घाटन करने के लिए नारनौल आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा है कि जल्द ही यूथ कार्यकर्ता प्रदेश भर में भाजपा जसपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में निजी कंपनियों में 75% नौकरी प्रदेश के युवाओं को देने का कानून कोर्ट के द्वारा रद्द करने पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सरकार की बड़ी विफलता है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी देने में युवाओं को विफल रही है। वहीं प्राइवेट कंपनियों में युवाओं के नौकरी मिलने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया है। सरकार ने न तो कानून को ठीक से बनाया और न ही कोर्ट में इसकी सही पैरवी की। उन्होंने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। कहा कि हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला को नकार दिया है, इसलिए जेजेपी पार्टी ने राजस्थान की तरफ पलायन किया है। भारतीय रेलवे ने कोहरे की आशंका को देखते हुए लंबी दूरी के विभिन्न रूटों पर चलने वाली 62 ट्रेनों को 3 महीने के लिए कैंसिल करने का बड़ा निर्णय लिया है। यही नहीं, रोजाना चलने वाली 30 ट्रेनों के दिनों में कटौती भी की है। 6 ट्रेनों का संचालन बीच रास्ते स्टेशनों पर करने की प्लानिंग है। रेलवे के निर्णय के बाद हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार की यात्री को दिसंबर से फरवरी 2024 तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। कोहरे को देखते हुए इस बार उत्तर रेलवे की 98 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार भले ही न लग रहा हो, लेकिन फिर भी उनके आवास पर रोजाना प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। शनिवार को भी उनके आवास पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। कई शिकायतें गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष पहुंची, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा के ओबीसी समाज के लोग शनिवार को रोहतक में इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने देश में जातीय जनगणना न कराने के लिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाज ने इसके लिए मुहिम से आंदोलन की शुरुआत करने का भी बड़ा ऐलान किया। इसके तहत 4 लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली जाएगी। 31 दिसंबर को मुहिम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 60 फीट ऊंचा पुतला भी फूंका जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हनुमान वर्मा, सुरेंद्र पांचाल और महेंद्र पांचाल ने कहा कि 17 फरवरी को रोहतक में गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 26 नवंबर को मुहिम की धरती से दीप प्रज्वलित करके यात्रा शुरू की जाएगी, जो कि प्रदेश के 4 लोकसभा हलकों हिसार, रोहतक, सोनीपत व भिवानी, महेंद्रगढ़ में जाएगी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी रविवार को अहमदाबाद में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच को लेकर जारी किए गए आदेशों पर चंडीगढ़ प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। शहर में हर तरह से सेलिब्रेशन पर रोक लगाने वाले आदेश प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर अंदर वापस ले लिए हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से शनिवार दोपहर में जारी नए आदेशों के मुताबिक अब शहर में किसी भी सार्वजनिक जगह पर बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखे और दिखाए जा सकेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह ने फाइनल मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद म्यूजिक सिस्टम बजाकर सेलिब्रेट करने पर लगाई गई रोक भी वापस ले ली है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। 28 नवंबर को होने वाली इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख घोषित हो सकती है। दिसंबर में संभावित इस शीतकालीन सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश करने वाली है। इस सत्र में 100 को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन करने के खिलाफ कानून लाने पर चर्चा हो सकती है। इस कानून का विधेयक सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में लेकर आ सकती है। इसके अलावा पुलिस भर्ती परीक्षा में 20% सवाल हरियाणा से संबंधित पूछने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री खट्टर ने पहले ही मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग को लेकर सीएम, डिप्टी सीएम सहित कैबिनेट व राज्य मंत्रियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान दिन यानी कि 25 नवंबर को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, बोर्ड निगमों में कार्यरत उन कर्मचारियों को जो कि उक्त चुनाव में अपना वोट डालने के लिए राजस्थान में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं, के लिए सवैतनिक अवकाश के अधिसूचना के माध्यम से घोषणा कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार बात करें तो हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और राजस्थान राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत भी सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे। बता दें कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भी सरकार रिपीट करने का दम भर रही है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से सटे अंबाला जिले के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूबे के गृह मंत्री एवं अंबाला कैंट से बीजेपी विधायक अनिल विज ने बताया कि गांव ब्राह्मण माजरा की 21 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेयरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जहां पशुपालकों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा पशुपालकों को डेयरी कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए टांकरी बांध रोड से सीधा ब्राह्मण माजरा तक टांकरी नदी पर काजवे का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबाला कैंट में अलग अलग स्थानों पर स्थित डेयरियों को अब यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ एक ही छत के नीचे पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पशुपालकों की विश्राम के लिए वातानुकूलित रेस्ट हाउस बनेगा। यहाँ पशुपालकों को अपने पशुओं को रखने के लिए 100 गज से लेकर 500 गज तक के प्लाट मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा सूखा गिला चारा व हरे चारे के लिए भी बड़े गोदाम की व्यवस्था होगी। आधुनिक पशु अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसमें तमाम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कॉम्प्लेक्स में पशुओं के लिए तालाब भी बनेगा, जबकि पूरे कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा में खरीफ फसल के लिए बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बीते साल के मुकाबले लगभग दोगुनी पहुंच गई है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी से इस बार 11,49,000 किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है, जबकि बीते साल इस सीजन में 6,58,000 किसानों ने ही कर्ज लिया था। कुछ किसानों का मानना है कि मौसम की मार से फसल खराब होने, बाजार में अपेक्षाकृत भाव कम मिलने और कृषि लागत बढ़ने से बार बार कर्ज लेने की नौबत आ रही है। दूसरी तरफ बैंक भी बार बार मैसेज और फोन करके लोन लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं बैंकों का दावा है कि की ज्यादा ब्याज वसूलने से त्रस्त किसानों को अब बैंकों से सस्ते दर पर लोन लेने का बेहतर विकल्प मिल चुका है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट से मिले आंकड़ों पर एक नजर डालें तो प्रदेश में सबसे अधिक भिवानी जिले के किसानों ने फसली ऋण लिया है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के गृह जिले के किसान सर्वाधिक कर्ज के जंजाल में उलझे हुए हैं। कर्ज लेने में दूसरे नंबर पर सिरसा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। हालांकि बीते शुक्रवार से तापमान में लगातार हो रही गिरावट में कमी देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड में हल्की कमी देखने को मिलेगी। साथ ही आगामी 5 से 6 दिनों में तापमान में अधिक गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 22 नवंबर तक अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और चलते चलते एक अन्य खबर पर नजर डालें तो भारत और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 19 नवंबर को क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच होना है। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। लिहाजा पूरे शहर और स्टेडियम की सुरक्षा के लिए 6000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल के अंदर वायरलेस नेटवर्क से लैस एक अस्थायी कमांड और नियंत्रण केंद्र भी बनाया गया है, जो मोबाइल नेटवर्क के विफल होने पर काम करेगा। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच दोपहर के 2 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अपने सभी 10 मुकाबले जीते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।